तो देखिए जैसा कि 9 दिन तक माता हमारे घर पे विराजमान होने वाली हैं, ये शारदीय नवरात्रों के जो 9 दिन, 9 शक्ति के दिन, माँ दुर्गा के 9 रूप, माँ शैलपुत्री से शुरुआत होती है और माँ महागौरी पे इनका समापन होता है। तो 9 दिन हम 9 राशियों के बारे में, उनके जीवन में, उनके पर्सनल जीवन में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके शारीरिक विकार के बारे में, उनकी बैड हैबिट्स के बारे में, उनके करियर के बारे में, एक-एक राशि के बारे में हम 9 दिन बताएँगे आपको। तो सबसे पहले हम मेष राशि के बारे में बताते हैं। हरे कृष्णा, जय माता दी। आज बात करते हैं मेष लगन या मेष राशि वालों के लिए। जैसा कि देखिए मेष लगन या मेष राशि वाले ना मंगल को प्रतीक हैं। इनका जो स्वामी है मेष लगन या मेष राशि का स्वामी है मंगल। आप मेष लगन और मेष राशि कैसे जानेंगे? तो जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस के अकॉर्डिंग एक हॉरोस्कोप क्रिएट होगा, तो वहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा है तो ये मेष लगन को रिप्रेजेंट करता है और 1 नंबर में अगर चंद्रमा का भी विराजमान हो जाता है यानी कि मून आ जाता है तो ये आपकी चंद्र राशि मेष को रिप्रेजेंट करता है। तो मेष लगन वालों के लिए ये जो नवरात्रि में मैं आपको जो पूजा बताने जा रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए सबसे पहली चीज़ तो है आपके अंदर खुद ही इतनी एनर्जी है। मेष लगन मेष राशि वालों को इनके अंदर फुल एनर्जी होती है, डिटरमाइंड होते हैं। ये अपने काम को जुझारू रूप से करते हैं डेडिकेशन के साथ। लेकिन कभी-कभी इनके जीवन में इनकी परेशानियों का सबब ये खुद ही होते हैं। इनकी परेशानियों का कारण ये यही होते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मेष लगन के तीसरे भाव का स्वामी बुध है। मंगल और बुध के बीच में कनेक्शंस बहुत अच्छे नहीं होते, दैट्स रीज़न। मतलब ये दोनों दुश्मन हैं बुध और मंगल। तो क्या होता है कि जब ये अपनी दिशा को सही निर्धारित नहीं करते और सही दिशा पे नहीं जाते हैं, तो ये अपने जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। तो परेशानियों का सामना क्यों करते हैं वो रीज़न पे जाते हैं क्योंकि 3rd हाउस मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, जेमिनी इस 3 नंबर आता है, मिथुन राशि आती है। तो सबसे पहली चीज़ चूँकि मेष लगन वाले दिल के बड़े प्योर होते हैं, दे आर लाइक ए कोकोनट, मतलब बाहर से कठोर दिखेंगे, अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उसूलों वाले होते हैं, नियम के साथ चलने वाले होते हैं, लेकिन 3rd हाउस मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनके चार्ट में मंगल की पोज़ीशन अच्छी नहीं है या मरकरी की पोज़ीशन ठीक नहीं है, तो इनकी दिशा ही गलत होगी, यानी ये गलत दिशा में चले जाएँगे। क्योंकि 3rd हाउस पराक्रम और कर्म को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 3rd हाउस के साथ-साथ इनके छठे भाव का स्वामी भी बुध हो गया। अब देखिए छठा भाव जो है वो दुश्मनी को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पिटिशन एरिया को रिप्रेजेंट करता है, रोग को रिप्रेजेंट करता है यानी कि डिजीज़ को, हेल्थ इश्यूज़ को, साथ ही साथ डेब्ट को, कर्ज़े को रिप्रेजेंट करता है। ये बहुत जल्दी कर्ज़े में चले जाते हैं क्योंकि इनको फिज़ूल खर्ची करने की आदत होती है। मंगल वालों के हाथ में बैलेंसिंग चीज़ें नहीं होती, ये सेविंग के बजाय खर्च करने में यकीन रखते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करने में यकीन रखते हैं। हम बात करते हैं अब इसके साथ-साथ कि मरकरी, चूँकि मरकरी इनके 3rd हाउस से रिलेटेड है और 6th हाउस से रिलेटेड है, तो मंगल वालों को पूजा किसकी करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ लगन, यानी अपने खुद की लगन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना पड़ेगा। साथ ही साथ भगवान राम की शरण में जा सकते हैं। भगवान राम और हनुमान जी की पूजा आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें आएँगी उनसे आपको निराकरण मिलेगा। साथ ही साथ हम बात करें नवरात्रों में इनको किसकी पूजा करनी चाहिए, तो मैं बात करूँगी नवरात्रों में क्योंकि 7वाँ नवरात्रा माता कालरात्रि का है। ये अगर माता कालरात्रि की पूजा करते हैं, कालरात्रि के दिन अपनी चीज़ों को समर्पित कर देते हैं, बहुत ही शुद्ध मनोभाव से उनके समक्ष बैठते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जो भी मुश्किलें हैं वो खत्म हो जाएँगी, सुख, शांति, समृद्धि आएगी। अब चूँकि 9 दिन, देखिए 9 दिन इनको नवरात्रों में पूजा करनी चाहिए क्योंकि 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें। तो अगर ये 9 दिन तक माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, इनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होगा और साथ ही साथ इनके जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, इनके कर्ज़े हैं, इनके दुश्मन एक्टिव हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं ये जो फेस कर रहे हैं, चूँकि हेल्थ इश्यू भी ये इस तरीके का फेस करेंगे। इनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको सडनली इनको खाने से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक इनका जो खान-पान होगा वो बैलेंसिंग नहीं होगा, ये इनकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो ये सारी चीज़ों से इनको निजात मिल सकती है अगर एक कंसंट्रेशन के साथ मेडिटेशन करें और साथ ही साथ ये माता के 9 दिन 9 रूपों की पूजा करें। इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन इनके लिए सप्तमी रहेगा। हरे कृष्ण।